वेल फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या फ़र्क है कि काफ़ी सारे दोस्तों के माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है कि शायद पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग एक जैसा स्ट्रक्चर होता है या एक जैसा प्लान होता है। और जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन, जो न्यू गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई थी, तो कि पिरामिड स्कीम बैन हो जाएगी, मल्टी लेवल या मल्टी लेयर्स में जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिससे वो बेनिफिट अर्न्स किया जाता है, तो वो इंडिया में लीगल नहीं माना जाएगा, वो इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। तो बहुत सारे दोस्तों का ना ये मतलब माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी में भी वो कर रहे हैं, जो भी जिस कंपनी में आप कर रहे हैं, तो कहीं वो भी इसका हिस्सा ना हो। हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, कहीं कल को हमारी कंपनी पे कोई आँच तो नहीं आएगी। ये बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल मेरे पास आया, पर्सनली भी, ऐसे मार्केट से भी हमने देखा, तो बहुत सारा ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में चल रहा है। इवन कि जब हमने खुद जब सुना था फर्स्ट टाइम जब गाइडलाइन पब्लिश की गई थी, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में भी ये कहीं ना कहीं सवाल उठा था, लेकिन बाद में स्टडी करने के बाद ये क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में बहुत बड़ा फर्क है। और क्लियरली गाइडलाइन जो ड्राफ्ट है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो चलिए इसी डिटेल में बात करेंगे। तो माई सेल्फ इरशाद अहमद। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राफ्ट की। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021-22 जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था, जिसमें फ्रेंड्स मैं क्लियरली आपको थोड़ा सा प्रूफ के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो गाइडलाइन है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन कैसे किया है, उसके बाद पिरामिड स्कीम का। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3, रूल नंबर 3 और सब रूल जी। तो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ नेटवर्क और डायरेक्ट सेलर फॉर्म्ड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी and includes a multi-layered network of direct sellers in which direct seller introduce or sponsor further levels of direct sellers and whereupon support them in order to receive any benefit where such benefits solely as a result of sales of goods or services। मीन्स क्या है, मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि ये कंपनी की तरफ से एक डायरेक्ट सेलर्स की एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, राइट, और जो आगे मल्टी लेयर्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि वो लोग भी आगे डायरेक्ट सेलर आगे और नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मल्टी लेयर्स में वो तैयार हो जाता है, मल्टी लेवल्स में वो तैयार हो जाता है। फिर अपन क्या होता है कि जैसे आप हो गए एक डायरेक्ट सेलर, आप हैं, कंपनी ने आपको हायर किया, तो आपने किसी थर्ड पर्सन को स्पॉन्सर किया या उसको हायर के इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ पर आप उसकी सपोर्ट करते हैं और आगे उसकी सपोर्ट करते हैं कि इसके support them in order to receive any benefit where such benefits is solely as a result of sales of goods and services। आप उसकी सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को सेल करने में, और उसके बदले में आपको और बेनिफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। जैसे आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने प्रोडक्ट अपने लिए परचेज किया सबसे पहले, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल गया। अब आपने उनको सपोर्ट किया या कहीं या उनको ट्रेन किया या सिखाया या मार्केट में उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी आगे और सेल की अदर पार्टीज को, तो उसके बाद उनको तो बेनिफिट मिला ही मिला, साथ में आपको भी बेनिफिट मिला, तो वो आपको आपकी सपोर्ट करने का बेनिफिट मिलता है। तो ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, राइट। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है जो कि आप जैसे कोई न्यू कस्टमर्स है ना, न्यू पार्टिसिपेंट जो होंगे, न्यू जो एसोसिएट्स होंगे, तो वो क्या सेल करते हैं और उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो कोई फिक्स नहीं है, राइट, कि उसको इंसेंटिव कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए। किसी को भी ज्वाइन करवाएंगे, जाहिर सी बात है सेल होगी, राइट, एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो उनके थ्रू जो सेल निकलेगी और उनको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, वो कोई फिक्स नहीं है। वहाँ पर कंपनी के पे डिपेंड करता है वो कितना और कितने परसेंट किस तरीके से वो उनका। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ आप ज्वाइन करवाने का अगर आपको पैसा मिलता है, समझ जाइए, अगर कोई कंपनी आपको सिर्फ बोलती है कि आप किसी थर्ड पार्टी को आप ज्वाइन करवाइए और आपको पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर वो एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ध्यान रखिए, अगर किसी को आप ज्वाइन करवाते हैं तब आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर जब वो परचेज करता है, जब वो
प्रोडक्ट्स गुड्स परचेज करता है आपकी कंपनी की, और तब आपको कमीशन मिलती है, इंसेंटिव हो, बोनस हो, जो भी हो, XYZ जो भी बेनिफिट्स हो, वो उसकी परचेज पे मिलता है, तो वो लीगल एक्टिविटी है। अगर सिर्फ ज्वाइन करने का आपको मिल रहा है तो वो इलीगल एक्टिविटी, वो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अंदर नहीं फॉल करेगा। इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड्स एन अमाउंट फॉर विच सच गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रिसोल्ड टू कंज्यूमर्स। और फ्रीडम है, कंज्यूमर को पूरी फ्रीडम है कि वो अगर उसको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, प्राइस है, तो खरीदना चाहिए तो खरीद सकता है, ना अगर उसको तो कोई फोर्स नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, quantity of goods or services that exceeds an amount that can be expected to be sold or sold to the consumer। तो चीज़ें भी नहीं है कि अभी इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है, ज़रूरी है, ठीक है। क्वांटिटी भी कंज्यूमर को अपनी चॉइस है, वो कितनी क्वांटिटी लेना चाहेगा, क्या लेना चाहेगा, उसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू पे एनी एंट्री, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, demonstration equipment and material or other fee relating to participation। तो कंपनी इसमें क्या है, कोई फीस ज्वाइनिंग के नाम पे, कोई ज्वाइनिंग फीस है ना, एंट्री फीस, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई फीस नहीं ले सकते हैं। और साथ में जैसे कोई इक्विपमेंट, कोई ब्रोचर वगैरह आप दे रहे हैं, है ना, जैसे पैम्पलेट वगैरह हर कंपनी के अपने होते हैं या प्रोडक्ट के लेकर या कुछ भी, तो वो पैम्पलेट वगैरह उसकी कोई आप उसके पेमेंट नहीं ले सकते हैं, नहीं कस्टमर को पे करना है, ये भी इसमें फॉल करता है। इट प्रोवाइड्स अ पार्टिसिपेंट विद अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइबिंग द मटेरियल टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। तो कंपनी की जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पहले ही, एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में, या आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आप थर्ड पर्सन को जब आप ज्वाइन करवाते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्म होता है, मगर उस पर पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी की सारी प्रिंटेड होनी चाहिए, और वो साइन करवा के आपने ज्वाइन करवाना है, ठीक है, ये करवाना है। इट अलाउज आर प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेंट आर रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड टू कैंसल participation and receive a refund of any consideration given to participate in the direct selling business। यहाँ पर ये भी अलो करता है, गाइडलाइन ये भी अलो करती है कि अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, आपके साथ किसी ने ज्वाइन किया, आपकी कंपनी के साथ किसी ने ज्वाइन किया, और वो चाहता है कि ज्वाइन करके उसको मूड बन गया कि नहीं मुझे नहीं करना है, या प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, तो रिफंड लेने का पूरा हक है उसको। और मतलब कुछ टाइम लिमिट, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करवाते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करनी है कंज्यूमर को, इतना टाइम है मिनिमम। उसके लिए जो बताना चाहूँगा मैं, 30 डेज़ का टाइम होता है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर और एक कंपनी को मेंशन करना होता है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो उस पीरियड के अंदर अंदर अगर वो चाहता है ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वो ऑर्डर कैंसिल करा के अपना रिफंड ले सकता है। इसमें कोई भी मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देनी है, राइट। जो भी आपके प्रोडक्ट को लेकर या आपकी कंपनी को लेकर, आपकी इंसेंटिव बोनस मतलब अर्निंग बेनिफिट्स को लेकर टोटल ट्रांसपेरेंट रहना है, और कंज्यूमर के साथ एक एक चीज़ पहले ही एक्सप्लेन करनी है। अगर कोई चीज़ आपने छुपाई, कोई प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है और आपने कुछ और बेनिफिट बोला, मान लीजिए कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, वो आपके जॉइंट पेन के लिए है और आप उसको बता रहे हो कि ये लीवर के लिए है, या उसके लिए मान लीजिए कोई शुगर का प्रोडक्ट है, शुगर पे वो बेनिफिशियल है, और आप उसको बता रहे हो कि ये पैर के दर्द के लिए ठीक है, तो ये मिसलीडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा, तो ये इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि टोटल ट्रांसपेरेंट रहना है, जो भी चीज़ें हैं टोटल एक्यूरेट बतानी है, जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को लेकर है या कंपनी को लेकर है, सारी चीज़ें एक्यूरेट और सही बतानी। अब आते हैं पिरामिड स्कीम पे। तो पिरामिड स्कीम का ये पेज नंबर 4 रूल नंबर 3 क्लास L में आप देख सकते हैं। पिरामिड स्कीम मीन्स अ मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम फॉर्म्ड बाय सब्सक्राइबर्स enrolling one or more subscribers in order to receive any benefits directly or indirectly as a result of enrollment, action or performance of additional subscribers to the scheme, and the subscribers enrolling further subscribers occupy higher positions and the enrolled subscribers lower positions, resulting in a multi-layer network of subscribers with successive enrollment। इसका मतलब क्या है क्लियरली कि मल्टी लेयर नेटवर्क ये भी है, ठीक है ना। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बात की, डायरेक्ट सेलिंग में हमने बात की,
तो मल्टी लेयर नेटवर्क ये भी है, लेकिन किसका है, वहां पर कंज्यूमर्स का है और डायरेक्ट सेलर्स का मल्टी लेयर है। ठीक है, कंज्यूमर हो गया जो प्रोडक्ट ले लेगा, प्रोडक्ट खरीदने वाला। डायरेक्ट सेलर हो गया जो कंपनी का एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टी लेयर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहे हैं, फ़ोन पे ऐप को इसको सब्सक्राइब कर लो या इसको डाउनलोड कर लो, इसको साइन अप कर लो और उस पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ साइन अप करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और आपने किसी और को सब्सक्राइब करवाया, किसी और को साइन अप करवाया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ डाउनलोड या सिर्फ सब्सक्राइब या सिर्फ साइन अप करने पे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं, तो वो पिरामिड स्कीम के अंदर आ जाएगा। जहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई फिजिकल शेप में कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है या आपके यूजेबल नहीं है, या ऐसा होता है कि आपने कोई फीस उसमें रखते हैं साइन अप करने के लिए, अब आपको 500, 1000, 2000 जो भी XYZ अब पे करना है, कुछ भी, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, वो पे करना है। और जो आपने पे किया वो आपके स्पॉन्सर को उसका कुछ बेनिफिट चला गया, चाहे वो उसका 50% या कुछ ऐसे भी जो स्कीमें चल रही है मार्केट में, या कि 100% आपके पास आ जाता है वो। ये क्रिप्टो के अंदर आजकल चल रहा है ना, काफ़ी चीज़ें कि आप किसी को हायर कर रहे हो, उससे पैकेज डलवा रहे हो और वो सीधा सीधा डायरेक्ट उसका 100% बेनिफिट आपको मिल जाता है। या आपने से आपको किसी ने बोला, आपने डाला और जिसने आपको स्पॉन्सर किया उसको चला गया, चाहे 100% चला गया या 50% चला गया, तो वो ये आ गया मनी सर्कुलेशन टाइप में, है ना। मनी सर्कुलेशन कि पैसे को सिर्फ घुमाना, 1000 रुपये गया वही 10 लोगों के बीच में बट गया। असल फॉर्म में जिसने 1000 रुपये खर्चा उसको कुछ मिला नहीं, उसके 1000 रुपये के बदले उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन मिला। तो ये पिरामिड के अंदर आता है। तो विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट एनी सर्विस, जो भी सब्सक्रिप्शन ली जाएगी या रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी या रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैकेज लिया जाएगा, तो वो मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम के अंदर फॉल करेगा। और वहाँ पे मल्टी लेयर्स में जितना भी नेटवर्क बनेगा वो पिरामिड के अंदर आता है, पिरामिड स्कीम के अंदर आता है, और वो प्रोहिबिटेड है, वो इलीगल है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंडर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा। और अब आप इसी चीज़ को देखते हुए जिस कंपनी में भी आप कर रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि क्या इन चीज़ों के ऊपर आपकी कंपनी काम कर रही है, प्रॉपरली एक्ट कर रही है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर कर रही है तो आपकी कंपनी लीगल है, आप लीगल वे में काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रही है तो वक्त है, वक्त रहते फिर समझ जाइए और कुछ दूसरा सोर्स देख लीजिए। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे ड्राफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो 12 पेज का ड्राफ्ट है ये, तो इस पे तो एक साथ पूरी वीडियो नहीं बना सकते हैं कि कंपनी को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कंपनी किन किन चीज़ों पे एक्ट करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलर प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान क्लियरली कौन कौन सी बातें क्लियर करना चाहिए कंज्यूमर के साथ, वो भी डिटेल में दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें भी आप तक पहुँचें या आप जानना चाहते हैं, आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो मतलब कौन कौन सी बातें क्लियर मेंशन की गई है गाइडलाइन के अंदर, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, जिससे आप पे कल को कोई मार्केट में कोई ऑब्जेक्शन ना आ सके, कोई लीगल एक्शन ना हो सके उन चीज़ों का है। अगर आप चाहते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचे तो कमेंट कीजिए, बताइए, तो डिमांड कीजिए, तो हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आप अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने लायक या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे।